नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी का जो शुगर है वो हाई रहता है तो इसके पीछे का क्या कारण है। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, जो कि बिहार की जानी मानी डायबिटीज़ से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ न्यू गार्डनर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, अगर किसी डायबिटीज़ पेशेंट का डायबिटीज़ जो है हाई रहता है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो है कि अगर डायबिटीज़ के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान अगर शुगर हाई होता है तो इसमें 2-3 मेन कारण होता है। पहला तो ये कि अगर जो पेशेंट है अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं किया हुआ है। लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि डाइट हो और एक्सरसाइज हो, दोनों प्रॉपरली वो नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स के एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते भी शुगर बढ़ता है। दूसरा कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल देखा जा रहा है, दैट्स स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस भी किसी कारण से अनड्यूस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी शुगर ज़्यादा होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहता है। और तीसरा जो है कि अगर प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में अपने डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और काफ़ी दिनों पे डॉक्टर से मिल रहे हैं और बहुत प्रॉपरली अपने ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी शुगर जो है आपका राइज होगा। अगर किसी का मान लीजिए कि अगर सामान्य ही रहता है और अचानक से हाई हो जाए तो वो क्या कर सकता है उस टाइम? सबसे पहले तो कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मेरा ये प्रॉपर एडवाइस रहता है कि अपना रेगुलर ब्लड शुगर का टेस्टिंग करते रहें। जो SMBG हम लोग बोलते हैं, सेल्फ ब्लड मॉनिटरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट पार्ट के लिए भी, क्योंकि आप अपना रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं तो पता चल जाता है। जैसे ही शुगर राइज होता है अपने डॉक्टर से मिल करके आप उसका डोज जो है चेंज करवाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में SMBG नहीं करते हैं या रेगुलर टेस्ट नहीं करते हैं तो उसमें कई बार होता है कि जब सडनली आपको पता चला कि मेरा शुगर जो है हाई हो गया है, और उस दौरान कई बार होता है कि उसे स्ट्रोक होना या कार्डियक प्रॉब्लम होना ये बढ़ जाता है सडन राइज अगर किया करे तो। सर, अगर देखिए कि डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है तो अगर इंसुलिन की मात्रा सही वे में जा रहा है, ये कैसे एक समझ सकता है मरीज? देखिए, एक डायबिटिक पेशेंट खुद भी एक अपना डॉक्टर होता है, क्योंकि जब इंसुलिन लेता है पेशेंट तो आप हर बार डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं कि मेरा इंसुलिन का डोज कितना होगा। इसमें डॉक्टर के द्वारा जो है अपने पेशेंट को ये प्रॉपर वे में बता दिया, गाइड कर दिया जाता है कि इंसुलिन का जो डोज होता है वो कैसे बढ़ता है या घटता है। और ये तभी पॉसिबल है जबकि ब्लड शुगर का रेगुलर टेस्टिंग होता रहे। इनफैक्ट हम लोग कहते हैं कि अगर पेशेंट इंसुलिन पर है तो उसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली अगर शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो इंसुलिन का डोज बढ़ाइए, घटा हुआ रहता है तो इंसुलिन का डोज को कम कीजिए, तभी जाकर के आपका शुगर जो है वो इंसुलिन के द्वारा प्रॉपर वे में कंट्रोल होगा। अगर अचानक से किसी का ये शुगर लेवल बढ़ जाए तो वो उस समय जो खान पान की स्थिति होती है वो किस तरीके से करना चाहिए? नेचुरली जब अचानक शुगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो मेरे लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम है, तो अपने खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग को हटाएं, अगर मीठा खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। और इसमें 2 चीज़ खास देखना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को कि फास्ट और फीस्ट। फास्ट का मतलब कि उपवास बहुत ज़्यादा रखना, और फीस्ट का मतलब कि बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टीज़ करना, उसको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज शुगर आपका प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं रहेगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि अगर किसी का डायबिटीज़ हाई रहता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी का डायबिटीज़ जो है हाई रहता है तो इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।